आरोप राहुल गांधी पर लगा। 2 सांसद अस्पताल पहुंचे जहां पर उनका इलाज जो है वो हुआ और उसके बाद पीएम मोदी ने भी उनसे फोन पर बात की और उसके बाद अनुराग ठाकुर और यहां पर बासुरी स्वराज भी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने में पहुंच गए थे। कैसे एक्शन और किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है राहुल गांधी पर, आप इस रिपोर्ट को देखिए। संसद में अडानी से शुरू हुई जंग गुरुवार तक अंबेडकर के अपमान के मुद्दे तक जा पहुंची, लेकिन दिन खत्म होते होते जो हुआ उसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। बीजेपी सांसदों के साथ हुई कथित धक्का मुक्की के बाद अब बात एफआईआर पर आ गई। संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में हत्या की कोशिश से लेकर बीएनएस की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी गई। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के सांसदों ने थाने में शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की धक्का मुक्की से 2 सांसदों को चोट लगी जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही बीजेपी की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने राहुल के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है। तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती घायल सांसदों को लेकर आरएमएल के अधीक्षक ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के सर में चोट है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। देर शाम बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री दोनों नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों सांसदों के टेस्ट किए जाएंगे। फिलहाल चोट के मुताबिक इलाज शुरू हो चुका है। सर में चोट के कारण सांसदों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी को भारी ब्लीडिंग हो रही थी और उनके माथे पर गहरा घाव है, उन्हें टाके लगाने पड़े। सर पर और कोई चोट तो नहीं, इसकी जांच हो रही है। सांसद मुकेश राजपूत देर शाम होश में थे, लेकिन उन्हें चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। संसद में जो कुछ भी हुआ वो कई सवाल भी खड़े करता है, लेकिन असलियत तो जांच के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मामला अब पहुंच चुका है, यानी कि पुलिस की चौकी तक पहुंच चुका है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि धारा 109 हत्या का प्रयास, इसकी शिकायत की गई थी। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाया गया। धारा 117 यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, ये तमाम जो है धाराएं लगाई गई है। और धारा 121 की बात करें तो सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाने का मामला भी, इसकी शिकायत दी गई है। धारा 351 की बात करें तो आपराधिक धमकी, और धारा 125 यानी कि दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना, यह भी धारा जो है लगी है राहुल गांधी पर। तो ये शिकायत की गई थी, लेकिन आपको बता दें कि 7 धाराओं में जो है शिकायत की गई थी, लेकिन 6 धाराओं के तहत केस जो है राहुल गांधी पर दर्ज की गई है। यानी कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाली है। और आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी पर एक तरफ जहां केस दर्ज हो चुका है, बीजेपी का गुस्सा अभी भी नहीं थम रहा और बीजेपी अभी भी लगातार बयानबाजी करे हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सीना चोरी कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी आरोपों को झूठा बता दिया। शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। संसद में सत्र भले ही शीतकालीन जारी है, लेकिन इस सत्र में राजनीति की गर्मी जमकर बढ़ रही है। पहले दिन से ही संसद में हंगामे के बाद हंगामे हो रहे थे, लेकिन गुरुवार को बात धक्का मुक्की तक पहुंची। बीजेपी सांसदों के साथ हुई कथित बदसलूकी को लेकर अब पार्टी राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। बीजेपी ने तो सीधे सीधे इसे अहंकार और गुंडागर्दी का नाम दिया और कहा कि राहुल ने संसद को अपनी जागीर समझ रखा है। राहुल गांधी, आज आपको इन दोनों से ही नहीं, संसद से ही नहीं, देश से माफी मांगना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर हठ धर्म है, मैं वही करूंगा। पार्टी आपकी साफ हो गई, हर जगह हार रही है, लेकिन फिर भी इतना अहंकार। संसद को बिल्कुल
एक प्रकार से अपने अहंकार में गिरवी रख लिया है। राहुल गांधी जी लोक लाज का संस्कार सीखें। इन्होंने समझा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस ने, कि ये मेरी जागीर है, यहाँ तो आंदोलन हम ही कर सकते हैं। ये बहुत आज ऐसी घटना घटी है जो शर्मसार करने वाली भी है। संसदीय इतिहास में तो मैंने ऐसी घटना पहली बार देखी। उधर विपक्ष भी इस पूरी घटना में अपनी सीनाजोरी को कम नहीं होने दे रहा, वो तो उल्टा बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। हम सब वहाँ पे मौजूद थे, दोनों पक्षों के सांसद अपनी अपनी नारेबाजी कर रहे थे और मैं समझता हूँ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जो मुख्य मुद्दा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो तिरस्कार किया गया, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें आ रही हैं। हम सब उनके पीछे थे उस समय, हमने तो ऐसी कोई बात देखी नहीं। संसद में जाने से आप रोक कैसे सकते? राहुल गांधी वो गांधी हैं, गांधी उनके कूट कूट के भरा हुआ है, उनके खून में ये जो पूरे देश में आग लगी है और लगेगी, और आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा तीव्र होगी और ज्यादा ये होगी, इसमें सारे लोग उतर के आएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने 140 करोड़ लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। ये आरएसएस वाले और ये भाजपा वाले हमारा हक छीनना चाहते हैं, हम ये छीनने नहीं देंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने के लिए अब विपक्ष विरोध प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, राहुल पर एफआईआर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें फंसती हुई नजर आ रही है और धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर अब केस दर्ज हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब बता दें कि अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज कल थाने पहुंचे थे, शिकायत दर्ज कराई गई। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की, यानी कि धक्का मुक्की का जो मामला कल सामने आया था, इसे लेकर राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, जिन्हें चोट लगी और इसके बाद जबरदस्त तरीके से अब बीजेपी जो है गुस्से में है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर और राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए। यानी कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हुए हैं, इसका आरोप राहुल गांधी पर लगा और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है, केस दर्ज हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। और आपको खबरों में आगे जानकारी दे देंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, जिसमें राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की बात की थी, भारत को जोड़ने की बात की थी और उनकी इसी यात्रा को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन कनेक्शन की बात कह दी है और इसे लेकर देखिए बात तो महाराष्ट्र में हुई, लेकिन खलबली दिल्ली तक मची हुई है। यानी कि अब एक नया मुद्दा जो है देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। इसे लेकर राजनीति जो है जबरदस्त तरीके से गर्म देखने को मिल रही है महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कुछ कहा है, आपको एक बार रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल की यात्रा पर बड़ा दावा, देश तोड़ने की साजिश का इरादा, कांग्रेस का अर्बन नक्सल कनेक्शन, फडणवीस